आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यह जरूर सुना होगा कि दुश्मन से बचना सीखो, दुश्मन को पहचानो, दुश्मन को मात दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आपने अपना दुश्मन बना लिया तो फिर उसके बाद आपकी जिंदगी का कोई भी सुख, कोई भी शांति, कोई भी सफलता उस दुश्मनी की आग में जलकर राख हो जाती है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी जीवन की गहरी समझ और राजनीति के चरम अनुभवों से यह जान लिया था कि कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिनसे लड़ना मतलब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। वह कहते थे, बुद्धिमान वही है जो शत्रु को पहचानने से पहले यह पहचान ले कि उसे शत्रु बनाना ही नहीं है। आज मैं आपको चाणक्य की उस गुप्त नीति के बारे में बताने जा रहा हूं जो बताती है कि ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिन्हें आप जीवन में कभी भी किसी भी हालत में अपना शत्रु ना बनाएं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह 5 लोग आपके आसपास ही होते हैं, कभी आपके घर में, कभी आपके दफ्तर में, कभी आपके दोस्तों के घेरे में। और अगर आपने इनमें से किसी एक को भी गलती से अपना दुश्मन बना लिया तो फिर आपकी जिंदगी का कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी बिंदु सबसे खतरनाक है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने आपको पहले बताया हो। और अगर आप उस आखिरी बिंदु को समझ गए तो समझिए आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक प्राचीन आचार्य की बात नहीं करते, हम उस इंसान की बात करते हैं जिसने अपनी बुद्धि से एक साधारण ब्राह्मण से लेकर पूरे मगध साम्राज्य का ताज अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सिर पर रख दिया। उन्होंने नंद वंश के उस शक्तिशाली राजा धनानंद को, जिसके पास अथाह संपत्ति और विशाल सेना थी, सिर्फ अपनी नीतियों से धूल चटा दी। लेकिन इस सब के बीच चाणक्य ने जो सबसे बड़ी सीख दी वो यह थी कि युद्ध के मैदान में जीतना उतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल है उन लोगों से बचकर रहना जो आपके अपने बनकर आपके शत्रु बन जाते हैं। चाणक्य की शत्रु नीति सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता चाहता है। आज मैं आपको उन्हीं 5 लोगों की पहचान करवाने जा रहा हूं जिनसे दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है और उन्हें शत्रु बनाने की गलती कभी ना करें। पहले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और यह शायद सबसे आम है लेकिन सबसे घातक। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपके सुख को देखकर जलता है, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है, उसे कभी अपना शत्रु मत बनाओ। ध्यान रहे, यह ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर आपके सबसे करीब होता है। वह आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, यहां तक कि आपका वह दोस्त जो आपके साथ बड़ा हुआ है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो बिना धुएं के जलती है। जब आप तरक्की करते हैं, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, जब आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, तो यह इंसान बाहर से तो मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर वो जलने लगता है। अब सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपना शत्रु बना लें तो क्या होगा। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु शत्रु सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह आपसे सीधे टकराव नहीं करता। वह आपके पीछे ऐसे जाल बुनता है जो आपको दिखाई नहीं देते। वो आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने रखता है। वह आपकी सफलता के पीछे षड्यंत्र रचता है और सबसे बड़ी बात, वह उस समय आप पर हमला करता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रामू और श्यामू। रामू मेहनती था, उसकी फसल हमेशा अच्छी होती। श्यामू आलसी था, उसकी फसल सूख जाती। श्यामू के मन में रामू के लिए ईर्ष्या थी, लेकिन वो उसे दोस्त ही बनाए रखता था। एक दिन रामू ने नया कुआं खोदा तो श्यामू ने चुपके से उस कुएं में जहर डाल दिया। रामू को पता भी नहीं चला कि उसका दोस्त ही उसका दुश्मन बन गया। यह कहानी सिर्फ किस्सा नहीं है, यह हमारी जिंदगी की सच्चाई है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को अगर आपने शत्रु बना लिया तो वह आपकी सफलता के हर स्रोत को जहरीला करने की कोशिश करेगा। चाणक्य की सलाह है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो।
उनके सामने अपनी पूरी खुशी मत दिखाओ, अपनी पूरी योजना मत बताओ और सबसे जरूरी उनसे बहस मत करो। उन्हें अपना दुश्मन घोषित मत करो। अगर आप उनसे टकराएंगे तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उनसे निपटने का सबसे बड़ा तरीका है उनकी ईर्ष्या को खिलौना समझो और अपनी मेहनत जारी रखो, लेकिन हमेशा सतर्क रहो। यह पहला व्यक्ति था जिसे शत्रु बनाने की गलती कभी मत करना। अब दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं और यह उससे भी ज्यादा घातक है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, जिसकी जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसे कभी अपना शत्रु मत बनाओ। यह वह लोग हैं जिन्हें हम मुंहफट या बेबाक कहते हैं, लेकिन असल में यह लोग अपनी जुबान से दूसरों की जिंदगी तबाह करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे ना तो अपने शब्दों की कीमत पता होती है, ना ही उसके शब्दों के परिणामों का अंदाजा होता है। अब अगर आपने ऐसे व्यक्ति को अपना शत्रु बना लिया तो समझिए आपने अपने खिलाफ एक ऐसा हथियार खड़ा कर दिया जो कभी भी कहीं भी आपके बारे में ऐसी बातें फैला सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए धूमिल कर दे। चाणक्य कहते हैं, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूटने के बाद वह वापस नहीं लौटते, और जो व्यक्ति इस तीर को बिना लक्ष्य बनाए चलाता है वह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं आपको एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं। एक कंपनी में 2 मैनेजर थे, एक बहुत शांत और मेहनती, दूसरा बेहद बाततूनी और आवेश में आकर कुछ भी बोल देने वाला। शांत मैनेजर ने कभी उस बाततूनी मैनेजर से झगड़ा नहीं किया, लेकिन एक बार ऑफिस की पार्टी में थोड़ी सी बहस हो गई और शांत मैनेजर ने उसे टोक दिया। अगले दिन से वह बाततूनी मैनेजर हर किसी से यह कहने लगा कि शांत मैनेजर भ्रष्ट है, उसने कंपनी का पैसा खाया है, उसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। यह सब झूठ था, लेकिन जब तक सच सामने आया, शांत मैनेजर की इमेज पूरी कंपनी में खराब हो चुकी थी और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। यह है बिना सोचे बोलने वाले शत्रु का खतरा। चाणक्य की नीति है कि ऐसे लोगों से हमेशा मीठी भाषा में बात करो, उनसे कभी भी तीखी बहस मत करो और उनके सामने अपने राज मत रखो। अगर वह गलत बात कहें तो मुस्कुराकर टाल दो, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि एक बार वह आपके दुश्मन बन गए तो उनकी जुबान आपके लिए जहर बन जाएगी और वह जहर इतनी तेजी से फैलेगा कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे। यह दूसरा व्यक्ति था जिसे शत्रु बनाने से हमेशा बचना चाहिए। अब तीसरे व्यक्ति के बारे में जानिए, और यह वह है जो अक्सर हमें सबसे हानि रहित लगता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार यह सबसे धोखेबाज होता है। वो कहते हैं, जो व्यक्ति आपसे हमेशा सहमत होता है, जो कभी आपकी बात का खंडन नहीं करता, जो हर बात पर आपकी प्रशंसा करता है, उसे कभी अपना शत्रु मत बनाओ। आप सोच रहे होंगे, ऐसा व्यक्ति तो अच्छा है, वो तो मेरी तारीफ करता है, मेरी हां में हां मिलाता है, ये शत्रु कैसे हो सकता है? लेकिन चाणक्य की नजर बहुत गहरी थी। वो कहते, जो व्यक्ति हर बात पर आपसे सहमत हो, वो या तो आपसे डरता है या फिर वह आपको धोखा देने की योजना बना रहा होता है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी गलती पर आपको टोके, जो आपको सच बताए, भले ही वह कड़वा हो। लेकिन जो हर बात पर हां करता है, वह असल में आपको अंधा बना रहा होता है। वो आपकी कमजोरियों को छुपाता है, आपकी गलतियों को सही बताता है, और जब आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हैं, तब वह आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अब सोचिए, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को अपना शत्रु बना लिया तो क्या होगा? असल में यह व्यक्ति पहले से ही आपका शत्रु होता है, लेकिन वह आपको दोस्त बनकर धोखा दे रहा होता है। अगर आपने उसे शत्रु घोषित किया तो वह अपना असली रूप दिखाने से भी नहीं डरेगा और फिर वह आपके खिलाफ खुलकर साजिशें रचेगा। चाणक्य की सलाह है कि ऐसे लोगों को पहचानो, उनकी हां में हां मिलाओ, लेकिन अपने महत्वपूर्ण निर्णय उन पर मत छोड़ो। उनसे दूरी बनाकर रखो, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन मत बनाओ। उनके साथ व्यवहार ऐसा रखो जैसे कि तुम उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। यह तीसरी श्रेणी का व्यक्ति है जो अक्सर हमारे सबसे करीब होता है और हम उसे सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति हमें आगाह करती है कि यही इंसान सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों की बात हो चुकी है, लेकिन अभी 2 और बचे हैं और यह दोनों उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में जो अनुभव किए उनमें से एक सबसे दर्दनाक अनुभव था जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है। चौथा व्यक्ति है वह जिसके पास अधिकार हो, सत्ता हो और वह सत्ता का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हो, चाहे वह सरकारी अफसर हो, कंपनी का बॉस हो या फिर घर का मुखिया हो, अगर उसकी प्रवृत्ति दबंगई की हो तो उसे कभी अपना शत्रु मत बनाओ। ऐसे व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, उसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है और सबसे बड़ी बात, उसके पास आपको नुकसान पहुंचाने के वैध साधन होते हैं। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लिया तो वह कानूनी तरीकों से भी आपको परेशान कर सकता है। वह आपके काम में रुकावटें पैदा कर सकता है, वह आपकी प्रगति के रास्ते बंद कर सकता है और सबसे बुरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति से लड़ने में आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका पैसा सब खत्म हो जाता है और अंत में आप ही थक कर हार मानते हैं। चाणक्य ने खुद इसका अनुभव किया था जब उन्होंने राजा धनानंद का अपमान सहा था। धनानंद सत्ता में था, उसके पास सेना थी, खजाना था। चाणक्य ने उसे शत्रु बना लिया था, लेकिन उन्होंने सीधा टकराव नहीं किया बल्कि उन्होंने धैर्य रखा, रणनीति बनाई और अंत में उस सत्ताधारी शत्रु को हराया। लेकिन इसके लिए उन्हें वर्षों लग गए। तो चाणक्य की नीति यह है कि अगर आपके सामने कोई सत्ताधारी व्यक्ति है तो उससे टकराने से बचो। उसे शत्रु बनाने की बजाय उसे समझौता करो, उसकी शक्ति का सम्मान करो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को भी बनाए रखो। अगर वह आप पर अत्याचार करे तो चुप मत बैठो, लेकिन सीधे उससे लड़ने की बजाय ऐसे रास्ते खोजो जो उसकी सत्ता को चुनौती दिए बिना तुम्हारा काम कर सकें। यह चौथा व्यक्ति है जिसे शत्रु बनाने की भूल कभी मत करना। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे खतरनाक व्यक्ति के पास। यह वह है जिसके बारे में चाणक्य ने सबसे ज्यादा चेतावनी दी है। 5वां व्यक्ति वह है जो आपका अपना है, आपका खून है, आपका परिवार है, लेकिन जिसका स्वभाव ही विश्वासघाती हो। चाणक्य कहते हैं, अपने ही घर का वो सदस्य जो आपसे ईर्ष्या करता हो, जो आपकी सफलता से जलता हो, जो आपके पतन की कामना करता हो, उसे कभी अपना शत्रु मत बनाओ। यह सबसे दर्दनाक और सबसे जटिल स्थिति होती है क्योंकि परिवार का व्यक्ति आपकी हर कमजोरी जानता है, आपके हर राज्य से वाकिफ होता है और उसके पास आपको नुकसान पहुंचाने के असीमित अवसर होते हैं। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को अपना शत्रु बना लिया तो वह आपको अंदर से खोखला कर देगा। वह आपके बच्चों के सामने आपकी छवि खराब करेगा, वह आपके जीवन साथी के सामने आपके बारे में शंकाएं पैदा करेगा, वह आपके माता पिता का विश्वास आपसे उठवा देगा। और सबसे बड़ी बात, इस लड़ाई में आप अकेले होते हैं क्योंकि परिवार के लोग अक्सर बाहर वालों के मुकाबले अपनों का साथ देते हैं, भले ही वह गलत हो। चाणक्य ने अपने जीवन में यह भी देखा था कि कैसे राजघरानों में अपने ही भाई भतीजे एक दूसरे के शत्रु बन जाते थे और पूरा राज्य तबाह हो जाता था। उनकी सलाह है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में आपके लिए द्वेष है तो उससे सीधा टकराव मत करो, उसे शत्रु घोषित मत करो, क्योंकि तब वह और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, बल्कि उसे दूरी बनाओ। अपने महत्वपूर्ण निर्णय उस पर मत छोड़ो, अपने राज उससे छुपाओ और जहां तक हो सके उसके संपर्क में कम से कम आओ। उसके साथ औपचारिक व्यवहार रखो, लेकिन अपनी भावनाओं को उस पर निर्भर मत करो। यह 5वां व्यक्ति है जिसे शत्रु बनाने की भूल सबसे ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि यह आपकी जड़ों को काटता है। अब तक हमने 5 व्यक्तियों के बारे में जाना, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह 5 लोग हमारे आसपास हैं और हम इनसे बच भी नहीं सकते, तो फिर चाणक्य की यह नीति हमारे काम कैसे आएगी? इसका जवाब है, चाणक्य ने सिर्फ यह नहीं बताया कि किन्हें शत्रु न बनाएं, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि इनसे कैसे बचकर रहा जाए और अगर गलती से यह शत्रु बन जाए तो उनसे कैसे निपटा जाए। और यहीं से शुरू होती है असली चाणक्य नीति की गहराई।
पहले भाग में हमने पांचों की पहचान की। अब दूसरे भाग में हम जानेंगे कि इन पांचों से बचने की क्या रणनीति है और अगर यह शत्रु बन ही गए तो कैसे उन्हें परास्त किया जाए। यह दूसरा भाग और भी रोमांचक होने वाला है क्योंकि इसमें चाणक्य के वह गुप्त उपाय बताए जाएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किए और जिनकी बदौलत उन्होंने सबसे बड़े शत्रुओं को भी मात दी। तो अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो थोड़ा सा विश्राम लीजिए और फिर हम इस यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे जहां हम सीखेंगे कि इन शत्रुओं से कैसे बचा जाए और उन्हें कैसे परास्त किया जाए। पिछले भाग में हमने उन 5 व्यक्तियों के बारे में विस्तार से जाना जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। हमने देखा कि कैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, बिना सोचे बोलने वाला व्यक्ति, हर बात पर सहमत होने वाला व्यक्ति, सत्ताधारी व्यक्ति और अपना ही विश्वासघाती व्यक्ति हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अगर यह लोग हमारे आसपास हैं, हमारे काम के सिलसिले में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, तो क्या हम उनसे पूरी तरह बच सकते हैं? क्या हम उनसे दूरी बना सकते हैं? क्या हम उन्हें शत्रु बनने से रोक सकते हैं? और अगर गलती से वह शत्रु बन ही गए तो फिर क्या करें? चाणक्य ने इन सभी सवालों के जवाब अपने जीवन के अनुभवों और अपनी अमूल्य नीतियों में दे दिए हैं। आज के इस दूसरे भाग में हम उन्हीं उपायों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम चाणक्य की इन नीतियों को अपने आधुनिक जीवन में उतार सकते हैं ताकि हम इन 5 प्रकार के लोगों से बचकर रह सकें और अपने जीवन को सुरक्षित, सम्मानित और सफल बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति की। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे की सफलता को देखकर जन्म लेती है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को जला डालती है। जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है वह आपके सुख को अपना दुख समझता है। अब ऐसे व्यक्ति से अगर आप टकराएंगे, उसे शत्रु घोषित करेंगे तो वह और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। तो फिर क्या करें? चाणक्य की पहली रणनीति है, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने अपनी सफलता को छुपा कर रखो। मतलब उसे पता ही ना चले कि आप कितने सफल हैं, कितना कमा रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं। जब वह देखेगा कि आपकी सफलता उसकी नजरों से ओझल है तो उसकी ईर्ष्या की आग धीमी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी सफलता छुपाना संभव ना हो, जैसे कि आपका पद ऊंचा है, आपकी उपलब्धियां सार्वजनिक हैं, तो फिर चाणक्य की दूसरी रणनीति है, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वह आपसे बड़ा है। उसकी तारीफ करो, उसकी उपलब्धियों को महत्व दो। जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसके अहंकार को संतुष्टि मिलेगी और वह आपके प्रति अपनी ईर्ष्या को कम कर देगा। चाणक्य खुद इस रणनीति का इस्तेमाल करते थे। जब वह राजा धनानंद के दरबार में गए तो उन्होंने धनानंद की प्रशंसा में कविताएं सुनाई, उसकी शक्ति की तारीफ की ताकि धनानंद उन्हें कोई खतरा ना समझे। और जब समय आया तो उन्होंने अपनी असली चाल चली। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, उसकी ईर्ष्या को भड़काना मत, बल्कि उसे शांत करने के लिए उसकी प्रशंसा करो, उसे महत्व दो और साथ ही अपनी सफलता को उसके सामने कम दिखाओ। और सबसे जरूरी बात, उसे कभी भी अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां साझा मत करो, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपको नीचा दिखाने के लिए करेगा। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं जो बिना सोचे समझे बोलता है। ऐसे व्यक्ति से निपटना बेहद नाजुक होता है क्योंकि उसकी जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वह कभी भी कुछ भी कह सकता है और उसके शब्दों का असर आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। चाणक्य की नीति है कि ऐसे व्यक्ति से कभी भी बहस मत करो, कभी भी उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप उससे बहस करेंगे तो वह और ज्यादा गर्म हो जाएगा और उसकी जुबान से और भी ज्यादा हानिकारक बातें निकलेंगी। इसके बजाय चाणक्य कहते हैं, उसकी बातों को हंसी में उड़ा दो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो जैसे कि उसने कुछ कहा ही नहीं। और अगर वह आपके बारे में कुछ गलत फैला रहा है तो उसका जवाब मत दो, बल्कि अपने काम से दिखाओ कि वह गलत है। चाणक्य कहते हैं, सच्चाई की अपनी ताकत होती है और झूठ चाहे कितना भी जोर से बोला जाए वो टिकता नहीं है। अगर आप शांत रहेंगे
और अपने काम में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे लोग खुद ही उसकी बातों की सच्चाई पर सवाल उठाने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखो, उससे ज्यादा घनिष्ठता मत रखो। अगर वह आपका सहकर्मी है तो उसे केवल काम का संबंध रखो, व्यक्तिगत बातें मत करो। अगर वह आपका पड़ोसी है तो उससे सिर्फ नमस्ते तक सीमित रहो, क्योंकि जितना कम आप उसके संपर्क में रहेंगे उतना कम वह आपके बारे में बकवास कर पाएगा। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी गुप्त बात का भंडाफोड़ कर सकता है, इसलिए उससे दूरी ही कल्याणकारी है। अब तीसरे प्रकार के व्यक्ति की बारी आती है जो हर बात पर आपसे सहमत होता है। ये वह लोग हैं जो आपको कभी टोकते नहीं, आपकी हर बात पर वाह वाह करते हैं, आपको हमेशा सही बताते हैं। शुरुआत में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं यही सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे व्यक्ति से निपटने की सबसे बड़ी रणनीति है उसकी बातों पर विश्वास मत करो। जब भी वह आपकी तारीफ करे तो मन ही मन सोचो कि शायद यह मुझे अंधा बना रहा है। अपने निर्णय खुद लो, दूसरों से सलाह लो, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि से करो। चाणक्य कहते हैं एक अच्छा मित्र वही है जो आपको आपकी गलती बताए, भले ही वह कड़वी लगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो हमेशा आपकी हां में हां मिलाते हैं, और उन लोगों के करीब रहो जो आपको सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को शत्रु बना लिया जो हर बात पर सहमत होता था, तो वह अब आपके खिलाफ हो जाएगा और आपकी सारी कमजोरियों का इस्तेमाल करेगा जो उसने आपकी हां में हां मिलाते हुए जान ली थी। इसलिए सबसे अच्छा है कि ऐसे लोगों को पहचानो, उनसे दूरी बनाओ और अपने महत्वपूर्ण राज उनके सामने मत रखो। उनके साथ औपचारिक व्यवहार रखो, लेकिन उन्हें अपने अंतरंग घेरे में मत आने दो। चौथे प्रकार का व्यक्ति है सत्ताधारी, जिसके पास अधिकार है और वह उस अधिकार का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। यह सबसे मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से सीधा टकराव करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य ने इसका जो उपाय बताया है वह बेहद चतुराई भरा है। वह कहते हैं ऐसे व्यक्ति से कभी सीधे मत लड़ो, बल्कि उसकी शक्ति को समझो, उसकी कमजोरियों को पहचानो और धैर्य से काम लो। चाणक्य ने खुद धनानंद से सीधे नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने पहले एक मजबूत सेना खड़ी की, एक योग्य राजा चुना और फिर धीरे धीरे धनानंद की शक्ति को कमजोर किया। तो अगर आपके सामने कोई सत्ताधारी शत्रु है तो उसे सीधे भिड़ने की बजाय अपनी ताकत बनाओ, अपने सहयोगियों को मजबूत करो और उसके खिलाफ ऐसे तरीके अपनाओ जो कानूनी हों और जिनमें वह आपको नुकसान ना पहुंचा सके। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सलाह है कि सत्ताधारी व्यक्ति से हमेशा मीठा व्यवहार रखो, उसकी तारीफ करो, उसके सामने अपनी बात रखो, लेकिन इस तरह कि उसे लगे कि वही सब कुछ तय कर रहा है। जब वह आपको अपना दुश्मन नहीं समझेगा तो वह आपके खिलाफ सक्रिय नहीं होगा और आपको अपनी रणनीति बनाने का समय मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सत्ताधारी शत्रु से लड़ते समय कभी भी अपनी भावनाओं में ना आए। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लें, क्योंकि एक गलत कदम आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब पांचवें और सबसे जटिल व्यक्ति की बात करते हैं, जो आपका अपना होता है लेकिन विश्वासघाती होता है। यह सबसे दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि यहां रिश्ते और भावनाएं जुड़ी होती हैं। चाणक्य कहते हैं अपने ही घर के शत्रु से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। यह मुश्किल है लेकिन जरूरी है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाओ, अपनी योजनाएं मत बताओ, अपने राज मत बताओ। उसके साथ औपचारिक व्यवहार रखो, जैसे कि वह कोई दूर का रिश्तेदार हो। उसे बहस मत करो, उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि परिवार में अक्सर लोग भावनाओं में आकर गलत का भी साथ दे देते हैं। चाणक्य की एक बहुत ही गहरी सलाह है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाओ, लेकिन दूरी ऐसी बनाओ कि वह समझ ना पाए कि आप उससे दूरी बना रहे हैं। मतलब उससे मिलते रहो, बात करते रहो, लेकिन अपने दिल का दरवाजा उसके लिए बंद कर दो। उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें नहीं होंगी तो निराशा भी नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कभी भी परिवार के सामने खुलकर मत बोलो, क्योंकि तब वह पीड़ित बनकर सबका सहानुभूति पालेगा और आप दुष्ट बनकर रह जाओगे।
बल्कि धीरे धीरे अपनी बात को सबके सामने रखो, तथ्यों के साथ, और लोगों को खुद ही समझने दो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। चाणक्य कहते हैं, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। तो धैर्य रखो और अपने कर्मों से साबित करो कि तुम सही हो। अब हमने 5 प्रकार के लोगों से बचने और उनसे निपटने की रणनीतियां जान ली हैं। लेकिन चाणक्य की नीति यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम उस पर विजय नहीं पाओगे, बाहर के शत्रु तुम्हें हराते रहेंगे। यह बहुत गहरी बात है। चाणक्य का मतलब है कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जैसे लालच, क्रोध, अहंकार, भय, यही हमें दूसरों के हाथों कमजोर बनाते हैं। अगर हम अपने अंदर के इन शत्रुओं को जीत लें, तो बाहर का कोई शत्रु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो चाणक्य की शत्रु नीति का सबसे बड़ा सार यह है कि पहले अपने अंदर के शत्रु को पहचानो, उसे जीतो, और फिर बाहर के शत्रु से निपटना आसान हो जाएगा। अब तक हमने 2 भागों में यह समझा कि किन 5 लोगों को शत्रु नहीं बनाना चाहिए और उनसे कैसे बचा जाए। लेकिन अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू बाकी है, जिसके बिना यह नीति अधूरी है। चाणक्य ने यह भी बताया है कि अगर कोई व्यक्ति इन 5 में से किसी एक श्रेणी का होकर भी आपका शत्रु बन जाता है, तो उससे मुकाबला करने के क्या तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात, चाणक्य ने यह भी बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन में सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो तीसरे भाग में हम इन्हीं दोनों बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अगर शत्रु बन ही गया तो कैसे उसे हराया जाए, और कैसे उन लोगों को पहचाना जाए जो आपके सच्चे मित्र और रक्षक बन सकते हैं। यह तीसरा भाग बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसमें चाणक्य की युद्ध नीति, मनोविज्ञान और व्यवहार कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम चाणक्य की शत्रु नीति के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। पिछले 2 भागों में हमने उन 5 व्यक्तियों को पहचाना जिन्हें कभी शत्रु नहीं बनाना चाहिए, और उनसे बचने की रणनीतियां भी जानी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलता। कई बार हम चाहकर भी किसी को शत्रु बनने से रोक नहीं पाते। कई बार हमारी अनजाने में की गई कोई बात, या हमारी सफलता, या हमारा सीधापन किसी को हमारा शत्रु बना देती है, और फिर हम खुद को उस शत्रु के सामने पाते हैं जो हमें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में क्या करें? क्या हार मान लें? क्या डर के मारे छुप जाए? चाणक्य कहते हैं, नहीं। एक बार जब शत्रु बन चुका है तो उससे डरने का कोई फायदा नहीं। अब समय आ गया है कि उससे मुकाबला किया जाए, लेकिन मुकाबला भी चाणक्य की नीति के अनुसार, जिसमें बुद्धि, धैर्य और चतुराई का अद्भुत मिश्रण होता है। इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कि अगर वह 5 में से कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है, तो उससे कैसे निपटा जाए। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आपको अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि चाणक्य के अनुसार सही मित्र ही सबसे बड़ा कवच होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ईर्ष्यालु शत्रु की, जो अब आपका खुला दुश्मन बन चुका है। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु शत्रु से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उसकी ईर्ष्या की आग में ही जलने दो। मतलब उससे सीधा टकराव मत करो, बल्कि उसकी ईर्ष्या को और बढ़ा दो। कैसे? अपनी सफलता को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाकर। जब वह देखेगा कि उसकी ईर्ष्या और उसके षड्यंत्रों के बावजूद आप और ऊपर जा रहे हैं, तो वह अंदर ही अंदर जलने लगेगा और उसकी अपनी ही ईर्ष्या उसे खत्म कर देगी। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी ईर्ष्या होती है। आपको बस इतना करना है कि उसके सामने शांत रहो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो और अपनी मेहनत जारी रखो। धीरे धीरे वह खुद ही अपनी ईर्ष्या में इतना उलझ जाएगा कि उसके पास आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत ही नहीं बचेगी। चाणक्य ने धनानंद के साथ भी यही किया था। धनानंद ने उनका अपमान किया, उन्हें दरबार से निकालवा दिया, लेकिन चाणक्य ने उसे टकराने के बजाय अपनी ताकत बनाई, एक नया राजा खड़ा किया और अंत में धनानंद को उसकी ही सत्ता से बाहर कर दिया। तो ईर्ष्यालु शत्रु से लड़ने का सबसे बड़ा मंत्र है, अपनी सफलता को ही अपना हथियार बनाओ और उसे उसकी ईर्ष्या में ही जलने दो। अब दूसरे प्रकार के शत्रु की बात करते हैं, जो बिना सोचे बोलने वाला हो।
अगर ऐसा व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है तो वह आपके बारे में हर जगह झूठ फैलाएगा, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्या करें? चाणक्य कहते हैं, ऐसे शत्रु से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बातों को अनदेखा करो। जब वह देखेगा कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा तो वह और जोर से बोलेगा, और जितना जोर से बोलेगा उतना ही लोग उसकी बातों पर यकीन करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। दूसरी बात, ऐसे शत्रु के खिलाफ आप अपने काम से जवाब दो। अगर वह कह रहा है कि आप बेईमान हैं तो और ज्यादा ईमानदारी से काम करो, लोग खुद देख लेंगे कि कौन सच बोल रहा है। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि दूसरों के शब्दों से। तो धैर्य रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वह खुद ही आपके पक्ष में गवाही दें। और सबसे जरूरी बात, ऐसे शत्रु से कभी भी माफी मत मांगो अगर आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि वह आपकी माफी को अपनी जीत समझेगा और ज्यादा हमला करेगा। बल्कि उसके सामने अपनी बात रखो, लेकिन शांति से, और फिर उसे छोड़ दो। समय सबसे बड़ा सच्चा साथी है, वह सब कुछ साफ कर देगा। तीसरे प्रकार के शत्रु की बात करें, जो पहले आपसे हर बात पर सहमत होता था और अब आपका शत्रु बन गया है। यह सबसे धोखेबाज शत्रु होता है, क्योंकि यह आपकी सारी कमजोरियां जानता है। ऐसे शत्रु से निपटने के लिए चाणक्य की सबसे बड़ी सलाह है, उससे अपनी कमजोरियां छुपाओ और उसकी कमजोरियों को पहचानो। जब वह आपके खिलाफ साजिश रचे तो आप उसकी साजिश को पहले ही भांप लो और उसके पैरों तले जमीन खिसका दो। चाणक्य कहते हैं, ऐसे शत्रु से सीधा मुकाबला मत करो, बल्कि उसकी चालों को उसी पर उलट दो। मतलब, अगर वह आपके बारे में कुछ बुरा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो आप खुद ही उस बात को हल्के में ले लो और लोगों के सामने हंसी में उड़ा दो। जब वह देखेगा कि उसकी हर चाल आप पर असर नहीं कर रही तो वह निराश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे शत्रु से दूरी बनाए रखो, उसे अपने अंतरंग घेरे में कभी मत आने दो। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे कई लोग देखे थे जो पहले मित्र बनकर आए और बाद में शत्रु बन गए, और उनसे निपटने का उनका तरीका था उनकी हर बात पर विश्वास न करना और हमेशा सतर्क रहना। चौथे प्रकार के शत्रु की बात करते हैं, जो सत्ताधारी हो। यह सबसे खतरनाक शत्रु होता है, क्योंकि उसके पास आपको नुकसान पहुंचाने के साधन होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। चाणक्य की रणनीति है कि ऐसे शत्रु से सीधे टकराव मत करो, बल्कि उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए अपनी ताकत बनाओ, अपने सहयोगियों को मजबूत करो, अपने संसाधनों को बढ़ाओ और उसके खिलाफ ऐसे कानूनी और सामाजिक हथियारों का इस्तेमाल करो जो उसकी सत्ता को कमजोर कर सके। चाणक्य ने धनानंद से लड़ने के लिए पहले चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, फिर एक विशाल सेना खड़ी की, फिर धनानंद के सहयोगियों को तोड़ा और फिर उस पर हमला किया। तो अगर आपके सामने कोई सत्ताधारी शत्रु है तो उससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, धैर्य रखो, रणनीति बनाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ और सही समय पर एक ऐसा कदम उठाओ जो उसकी सत्ता की जड़ों को हिला दे। और याद रखो, सत्ताधारी शत्रु से लड़ते समय कभी भी भावुक मत होना, क्योंकि वह आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपको कमजोर कर देगा। पांचवें प्रकार के शत्रु की बात करें, जो आपका अपना हो। यह सबसे दर्दनाक होता है और इसमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य कहते हैं, अपने ही घर के शत्रु से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अनदेखा करो, लेकिन अपनी सीमाएं मजबूत रखो। मतलब, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसकी हरकतों पर प्रतिक्रिया मत दो, लेकिन अपने अधिकारों, अपनी संपत्ति, अपने सम्मान की रक्षा करो। अगर वह आपके खिलाफ परिवार में बातें फैला रहा है तो आप शांति से अपनी बात रखो, तथ्यों के साथ, और बाकी लोगों को खुद निर्णय लेने दो। चाणक्य कहते हैं, परिवार में सच्चाई हमेशा अंततः सामने आती है, क्योंकि लोग दिन रात साथ रहते हैं और झूठ लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों से साबित करो कि तुम सच्चे हो। और सबसे जरूरी बात, ऐसे शत्रु से कभी भी बदला लेने की भावना मत रखो, क्योंकि बदला लेने में तुम भी उतने ही गिर जाओगे जितना वह है। बल्कि उसे क्षमा कर दो, लेकिन दूरी बनाकर रखो। चाणक्य कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम उस पर भरोसा करो।
क्षमा करो लेकिन सतर्क रहो। अब हमने जान लिया कि अगर यह पांचों शत्रु बन जाए तो उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन चाणक्य की नीति सिर्फ शत्रु से बचने और लड़ने तक सीमित नहीं है। वह कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है कि शत्रु पैदा ही ना हो, और इसके लिए जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो तुम्हारे सच्चे मित्र बन सकें। चाणक्य ने उन गुणों का वर्णन किया है जो एक सच्चे मित्र में होने चाहिए। पहला गुण, जो मित्र आपको आपकी गलती बताएं भले ही वह कड़वी लगे। दूसरा, जो मित्र आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। तीसरा, जो मित्र आपकी सफलता पर ईर्ष्या न करें बल्कि खुश हो। चौथा, जो मित्र आपसे कोई स्वार्थ न रखता हो। और पांचवा, जो मित्र आपके राज्य को छुपाने की क्षमता रखता हो। चाणक्य कहते हैं ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर एक भी ऐसा मित्र मिल जाए तो समझो तुम्हारे पास सेना से भी बड़ी ताकत है। अब तक हमने शत्रुओं से निपटने के तरीके और सच्चे मित्रों के गुण जान लिए हैं, लेकिन अभी एक और बहुत गहरी बात बाकी है जो चाणक्य की शत्रु नीति का सबसे महत्वपूर्ण सार है। वह कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर के क्रोध, लालच, अहंकार, भय और मोह को नहीं जीतोगे, तब तक बाहर का कोई भी शत्रु तुम्हें हरा सकता है। यह बात इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें चाणक्य के जीवन के उस अनुभव को समझना होगा जब उन्होंने अपने अंदर के शत्रु को जीता था। जब धनानंद ने उनका अपमान किया तो उनके मन में क्रोध था, बदले की भावना थी, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने धैर्य रखा, रणनीति बनाई और अपने क्रोध को एक सकारात्मक दिशा दी। अगर वह उस समय क्रोध में आकर धनानंद से भिड़ गए होते तो शायद वह मारे जाते और मगध का इतिहास कुछ और होता। तो चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यह है कि पहले अपने अंदर के शत्रु को पहचानो, उसे जीतो, और फिर बाहर के शत्रु तुम्हारे सामने छोटे पड़ जाएंगे।